Good evening and nice to meet you. We are studying some important points of English grammar. Point number 18 को देखें. ये सारा कुछ expressions है जो हम लोग यूज़ करते हैं और let us see how we commit blunders. Point A. He is my English teacher. We often speak like this. हम लोग ऐसे ही बोलते हैं. He is my English teacher. This is wrong. This is a wrong expression. यह गलत है, यह गलत एक्सप्रेशन है. हम लोगों का माई इंग्लिश टीचर नहीं, हम लोगों को कहना चाहिए ही इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश. ध्यान रहे, इंग्लिश टीचर मीन्स अंग्रेज शिक्षक, यानी वो शिक्षक, वो टीचर जो अंग्रेज हो. लेकिन हमारा कहने का मतलब रहता है द टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश. तो दिस वन इज रॉन्ग एंड हम लोगों को कहना चाहिए ही इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश. पॉइंट बी. सी रोहन, रवि, रोहन, नैन्सी etc अटेंडेड द पार्टी. आप कहना क्या चाहते हैं? रवि, रोहन, नैन्सी इत्यादि जो है और भी लोग जो है पार्टी में अटेंड किए. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वंस अगेन अ रॉन्ग एक्सप्रेशन. ये etc का मतलब होता है एटसेट्रा, इत्यादि. ध्यान रहे, etc जिसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए कभी नहीं लगाते हैं. इसलिए हम लोगों को कहना चाहिए रवि, रोहन, नैन्सी एंड अदर्स अटेंडेड द पार्टी. सो दिस वन इज करेक्ट. ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग कभी भी etc का यूज नहीं करते हैं. पॉइंट नंबर सी. दिस इज द रीजन बिकॉज आई गो देयर. लुक एट दिस. रीजन बिकॉज एक साथ यूज नहीं होता है. दिस इज रॉन्ग. क्या कहेंगे हम लोग? दिस इज द रीजन वाई आई गो देयर. दिस इज द रीजन वाई आई गो देयर. रीजन के साथ बिकॉज शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं. यानी दिस इज द रीजन वाई आई गो देयर इज करेक्ट. पॉइंट नंबर डी. I purchased this pen in 10 rupees. Look at this. मैं यह कलम 10 रुपये में खरीदा. ये in 10 rupees wrong. क्या बोलेंगे? I purchased this pen for 10 rupees. ये preposition in नहीं for लगाते हैं. Now next point number E. Myself am Rohan Kumar. Myself am Rohan Kumar is a wrong expression. Always remember myself, yourself, themselves, ourselves, yourself, herself. ये जितना self है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है. ऑलवेज रिमेंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या? जिसमें सेल्फ लगा रहता है. ये कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे? आई एम रोहन कुमार. दिस इज करेक्ट. पॉइंट नंबर एफ. व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच. तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है? व्हाट इज द टाइम इन, घड़ी में, इन योर वॉच. रॉन्ग. ये गलत है. हम लोग क्या करना है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है? जी. पॉइंट नंबर जी. यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर प्लीज. रॉन्ग. ऑलवेज रिमेंबर नेवर यूज द टर्म प्लीज और काइंडली विद रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट शब्द के साथ कभी भी प्लीज या काइंडली शब्द का यूज नहीं करते हैं. तो सिर्फ लिखें यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर. प्लीज या काइंडली रिक्वेस्ट के साथ
नहीं लगाएं। पॉइंट नंबर एच, सेंड दिस लेटर ऑन दिस एड्रेस, इस लेटर को इस एड्रेस पर भेज दो। ऑन, सेंड दिस लेटर ऑन दिस एड्रेस, रॉन्ग। सेंड दिस लेटर टू दिस एड्रेस, टू दिस एड्रेस, हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं यहां पर, ऑन का नहीं। पॉइंट नंबर आई, ही गॉट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में पासिंग मार्क्स पाया, पास करने लायक मार्क्स पाया, गलत। ही गॉट पास मार्क्स इन इंग्लिश, दिस इज करेक्ट। पॉइंट नंबर जे, आई हैव लर्न दिस पोएम वर्ड बाय वर्ड, मैंने इस पोएम का एक एक शब्द याद कर लिया है। वर्ड बाय वर्ड, नो, रॉन्ग। व्हाट शुड वी से, हम लोगों को क्या करना चाहिए? आई हैव लर्नड दिस लेसन वर्ड फॉर वर्ड, दिस इज करेक्ट। नाउ पॉइंट नंबर के, सडनली आई केम अक्रॉस अ स्नेक, सडनली आई केम अक्रॉस अ स्नेक इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, ये गलत है। इनफैक्ट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? कम अक्रॉस का मतलब अचानक देखना या मिलना होता ही है, तो फिर इसका अचानक देखना या मिलना कम अक्रॉस का मतलब होता ही है, तो फिर इसमें सडनली शब्द का यूज़ या ऑल ऑफ ए सडन का शब्द का जैसे शब्दों का यूज़ कभी नहीं करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर एल, दिस इज माई फाइनल कंक्लूजन, दिस इज माई फाइनल कंक्लूजन, दिस इज वंस अगेन a wrong expression. Conclusion means निष्कर्ष, और निष्कर्ष हमेशा फाइनल होता ही है, तो आपको ये फाइनल शब्द का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज माई कंक्लूजन, दिस इज करेक्ट एक्सप्रेशन, दिस इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन।